पटवारियों के संविलियन नीति वर्ष 2021 के संबंध में। पटवारी जिला स्तरीय संवर्ग हैं, अतः एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं हो सकते हैं। ये संविलियन नीति 2021 16/7/2021 को आज ही आई हैं, जिसमें कुछ नियम परिवर्तन किए गए हैं। जैसे पात्रता में जो भी पटवारी आते हैं उनका लय 1.1 में किया गया है। इस नीति के अंतर्गत पटवारी परीक्षा 2017 के रिजल्ट दिनांक 26/3/2018 के पूर्व के नियुक्त पटवारी अंतर जिला संविलियन हेतु पात्र होंगे। यानी कि जो 2017 के बाद के पटवारी हैं वो इस अंतर जिला संविलियन हेतु पात्र नहीं होंगे। कंडिका 1.1 निम्नानुसार स्थिति में लागू नहीं होगी। पटवारी की पति पत्नी यदि शासकीय सेवक हैं तो वह 2017 के बाद भी अंतर जिला संविलियन हेतु पात्र होंगे। विवाहिता यदि महिला कोई अभ्यर्थी हैं तो वो भी अंतर जिला संविलियन हेतु पात्र होंगी, या फिर वो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला पटवारी या गंभीर बीमारियां तथा कैंसर, किडनी, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी से ग्रसित पटवारी अथवा पटवारी के परिवार में कोई बीमारी से माता पिता, पति पत्नी की मृत्यु होने के मामले में ऐसे पटवारी जिनके विरुद्ध लोकायुक्त आपराधिक प्रकरण प्रचलित हैं वह पात्रता की श्रेणी में आएंगे। आवेदन हेतु प्रक्रिया। आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के द्वारा आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि ये जो अंतर जिला संविलियन है ये ऑनलाइन होगा। विशेष परिस्थिति में यदि किसी पात्र आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन दर्ज नहीं किया जाता है तो आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश द्वारा आवेदक से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन को अपने आवेदन के साथ इस नीति के उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1 के अंतर्गत पात्रता का आधार सम्मिलित करना होगा। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। समीक्षा एवं विनिश्चय। आवेदन पत्रों की समीक्षा उपरांत संविलियन हेतु पात्र आवेदकों की सूची आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की जाएगी। जो भी पटवारी संविलियन द्वारा आवेदन करेंगे उनकी सूची जो है भू अभिलेख मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की जाएगी। पटवारियों के आपसी संविलियन के आवेदन एवं 40% से अधिक दिव्यांगता के आवेदन को अंतर जिला नई नीति की कंडिका 4.2 अनुसार संविलियन के लिए प्राथमिकता होगी। संविलियन आदेश राज्य शासन के अनुमोदन से आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए जाएंगे। समीक्षा की शर्तें। जिस जिले में संविलियन चाहा गया है उस जिले में संबंधित वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में ही संविलियन किया जाएगा। यानी कि यदि आप जनरल के हैं तो जिस जिले में आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या संविलियन करवाना चाहते हैं तो वहाँ भी जनरल की ही पोस्ट वैकेंट होनी चाहिए। इसी प्रकार SC या ST या OBC की अगर आप हैं तो जिस जिले में आप संविलियन चाह रहे हैं उस कैटेगरी में ही मतलब कि उस पद वहाँ रिक्त होगा, तभी आपका संविलियन या ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा नहीं होगा। 4.2 में लिखा हुआ भी है। आरक्षण के प्रावधानों हैं। जिला आरक्षण रोस्टर के परिपालन में ही संविलियन किया जा सकेगा। यथा अनारक्षित वर्ग के पटवारी का संविलियन अनारक्षित वर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध ही किया जा सकेगा। संविलियन स्थल पर पटवारी द्वारा कार्य ग्रहण किया जाना। आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर पटवारी का संविलियन किए गए जिले में उपस्थिति देनी होगी। आपका यदि संविलियन का आदेश हो जाता है तो आपको 15 दिवस के भीतर आपको वहाँ पे उपस्थिति देनी होगी। आपके जो गृह जिला जो भी आपने ट्रांसफ़र के लिए या संविलियन के लिए जो जिला चुना है उसमें आपको 15 दिवस के भीतर उपस्थिति देनी होगी। जिले के अंदर पदस्थापना जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी, परंतु किसी भी पटवारी को उसके गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। आपकी जो भी गृह तहसील रही हैं जहाँ आप निवास करते हैं उस तहसील में आपको पदस्थ नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है। संविलियन आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक शर्तें, कुछ शर्तें भी हैं यहाँ पे।
संविलियन पर एक बार जिला आवंटित हो जाने पर पुनः जिला परिवर्तन पात्रता नहीं होगी। यदि आपने कोई अंतर जिला संविलियन में जिला का चयन किया है तो उस चयनित जिले का एक बार चयन कर लेने पर यदि आप चाहते हैं कि कोई और ज़िला आपको मिले तो वो नहीं होगा, इसलिए पूरा ध्यान से करें। पटवारी द्वारा नए ज़िले में पदग्रहण करने पर उस ज़िले में वरिष्ठता की गणना संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाएगी। आपने अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले ही वरिष्ठता सूची जो जारी की गई थी, उसमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से जो आपके वरिष्ठ हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो वरिष्ठता सूची का ध्यान भी रखा जाएगा। यहाँ पे पटवारी को एक बार जिला आवंटित हो जाने पर उसे उस जिले में अनिवार्यतः उपस्थिति देनी होगी। जिले में स्वीकृत पदों से अधिक एवं आरक्षण नियमों के विपरीत पदस्थापना नहीं की जाएगी। जिले में जितने भी पद मतलब कि पदस्थापना हुई है, जैसे कि एक ज़िले में अगर 100 पद हैं तो 100 से अधिक यदि वहाँ पे हैं तो उससे अधिक मतलब कि वहाँ पे पदस्थापना नहीं होगी। और उसमें भी आरक्षण का नियमों का पालन किया जाएगा, जैसे कि SC ST OBC और जनरल का। जैसे कि अगर जनरल की पोस्ट खाली है तो वहाँ पे SC वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, और SC की खाली है तो SC ST और OBC और जनरल को नहीं भरा जाएगा उन पोस्टों में। ठीक है सर, ओके।